शिव तपस्या और सुदर्शन चक्र, एक दिव्य कथा। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालनकर्ता और शिव जी संहारक हैं। इन तीनों शक्तियों के समन्वय से ही यह संसार संचालित होता है। इन त्रिदेवों की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं, जिनमें से एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है भगवान विष्णु की शिवजी के प्रति तपस्या और सुदर्शन चक्र प्राप्ति की। यह कथा न केवल भक्ति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना हेतु मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। राक्षसों का अत्याचार। एक समय की बात है जब पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही असुरों के अत्याचारों से त्रस्त हो गए थे। असुरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वे निरंतर देवताओं पर आक्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य स्वर्ग पर अधिकार जमाना था। असुरों का नेतृत्व शक्तिशाली राक्षस कर रहे थे, जो अनेक वरदानों से संपन्न थे और जिनका वध करना सामान्य देवताओं के लिए संभव नहीं था। उनका आतंक इस हद तक बढ़ चुका था कि यज्ञ हवन, धर्म कर्म और वेदों के पठन पाठन पर भी प्रभाव पड़ने लगा था। देवताओं ने जब यह स्थिति देखी तो वे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना की, हे श्रीहरि, आप ही हमारे रक्षक हैं। इस समय अधर्म ने सारी सीमाएं पार कर ली हैं। असुरों ने न केवल स्वर्ग लोक को ललकारा है, बल्कि पृथ्वी पर भी पवित्रता और सदाचार को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं की बातें गंभीरता से सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस संकट का समाधान अवश्य करेंगे। लेकिन वे जानते थे कि इस बार राक्षसों का विनाश साधारण अस्त्रों से संभव नहीं होगा। उन्हें एक ऐसा दिव्य शस्त्र चाहिए था जो अचूक हो, जिसका वार कभी खाली न जाए। तभी उनके ध्यान में आया कि केवल भगवान शंकर ही उन्हें ऐसा शस्त्र प्रदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की तपस्या। भगवान विष्णु ने मन में संकल्प लिया कि वे शिवजी की कठोर तपस्या करके उनसे एक दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे। वे हिमालय के एक पवित्र क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव के एक एक नाम का जाप करेंगे और हर नाम के साथ एक कमल का पुष्प अर्पित करेंगे। विष्णु जी ने 1 सहस्त्र 1000 कमल के फूल एकत्र किए, जो स्वयं उन्होंने ध्यान और योग बल से उत्पन्न किए थे। उन फूलों की सुवास चारों दिशाओं में फैल रही थी। वे हर दिन विधिपूर्वक भगवान शिव के नामों का जाप करते और एक एक फूल शिवलिंग पर अर्पित करते। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तपस्या इतनी कठिन थी कि चारों दिशाओं में इसकी चर्चा होने लगी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषिमुनि उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु जी की भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न तो हुए, लेकिन वे उनकी तपस्या की गहनता की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यदि विष्णु अपने लक्ष्य के प्रति सच में समर्पित हैं, तो वे इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होंगे। शिवजी की परीक्षा। एक दिन जब विष्णु जी अपने अंतिम कुछ नामों का जाप कर रहे थे, शिवजी ने चुपचाप आकर एक कमल का पुष्प गायब कर दिया। जब विष्णु जी ने 999वें नाम का उच्चारण किया और फूल अर्पित किया, तब उन्होंने देखा कि अंतिम फूल लुप्त है। वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने सारी टोकरी को उलट-पलट कर देखा, लेकिन फूल कहीं नहीं मिला। उन्हें ज्ञात हो गया कि शिव उनकी परीक्षा ले रहे हैं।
वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन में विचार किया, भगवान शिव को कमलनयन भी कहा जाता है और मेरा एक नेत्र कमल के समान ही सुंदर और कोमल है। यदि मैं उन्हें एक कमल नहीं अर्पित कर सकता तो क्यों न अपनी एक आंख अर्पित कर दूं। यह सोचकर उन्होंने बिना विलंब किए अपने ही हाथ से अपनी एक आंख निकाल ली और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह दृश्य देखकर शिवजी अत्यंत भाव विभोर हो उठे। उन्होंने तुरंत प्रकट होकर विष्णु को रोका और उन्हें गले लगा लिया। सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। तुमने जिस प्रकार समर्पण की पराकाष्ठा दिखाई है वह अद्वितीय है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कोई व्यक्तिगत वर नहीं चाहता। मेरी केवल एक प्रार्थना है कि मुझे ऐसा एक दिव्य अस्त्र प्रदान करें जिससे मैं राक्षसों का वध कर सकूं और धर्म की पुनः स्थापना कर सकूं। शिवजी ने अपने त्रिनेत्र से ऊर्जा उत्पन्न की और उसी ऊर्जा से उन्होंने एक तेजस्वी चक्र प्रकट किया। वह चक्र गोलाकार था, अग्निशिखा के समान चमकता हुआ और असंख्य धारों से युक्त। उसका नाम था सुदर्शन चक्र। शिवजी बोले, यह चक्र तुम्हें मैं देता हूँ। इसका वार कभी खाली नहीं जाएगा और यह सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। जहाँ भी अधर्म होगा वहाँ इसका प्रयोग करके तुम धर्म की रक्षा कर सकोगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को अपने दाहिने हाथ में धारण किया। उस क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने गीत गाए। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। राक्षसों का वध। सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु ने असुरों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। उन्होंने एक एक करके उन सभी राक्षसों को चुनौती दी जो देवताओं और मानव समाज के लिए संकट बन चुके थे। जब भी कोई राक्षस शिव प्राप्त वरदान के कारण अमरता का दावा करता, विष्णु जी सुदर्शन चक्र से उसका वध करते। चक्र अपनी गति से उड़ता, लक्ष्य को भेदता और पुनः उनके हाथ में लौट आता। कुछ ही समय में धरती और स्वर्ग दोनों असुरों के आतंक से मुक्त हो गए। देवताओं ने चैन की सांस ली और ऋषिमुनियों ने पुनः यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान आरंभ किए। सारा ब्रह्मांड पुनः संतुलन में आ गया। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हमें गहन आध्यात्मिक संदेश भी देती है। भगवान विष्णु स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी उन्होंने जब देखा कि किसी कार्य के लिए किसी अन्य दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, तो उन्होंने अहंकार छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से ईश्वर की आराधना करता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता हेतु प्रकट होते हैं। इस कथा में विष्णु जी की आंख अर्पित करना त्याग और समर्पण का चरम रूप है, जो दर्शाता है कि भक्ति में शरीर, मन और आत्मा सभी का अर्पण आवश्यक है। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमें बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं मिलती रहें। हम आपके लिए प्राचीन ग्रंथों, महापुरुषों की गाथाओं और धार्मिक प्रसंगों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे।
आपका प्रेम और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखेंगे और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री राधे।